में आज पहला सवाल ही मैथ का है। आप लोग पेपर नंबर 5 अपने पास ओपन करें। पहले हम इंग्लिश में सवाल को समझेंगे, फिर उसको हल करेंगे। आप फोटोग्राफ मेजरिंग 5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। देखिए, फोटोग्राफ एक तस्वीर है, उसकी फरमाइश देखें कि चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर है और लंबाई उसकी 7 सेंटीमीटर है। इस इनलार्ज इन दी रेशो, उससे बढ़ाना है हमने इस रेशो से 7:5 से। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ पिक्चर। तो हमें दिखाना है कि उस तस्वीर की 7:5 की रेशो से बढ़ाने से लंबाई चौड़ाई क्या बनेगी। अब सवाल की शर्त क्या है कि 7:5 से हमने बढ़ाना है। चौड़ाई क्या है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि शर्त बढ़ाने के लिए हम चीज़ों को ज़र्ब करते हैं। तो रेशो है हमारी 7/5। तो हम बारी बारी पहले 5 सेंटीमीटर को, फिर 7 सेंटीमीटर को 7/5 से ज़र्ब देंगे। तो पहला 5 है, 5 7/5। देखिए 7/5 मल्टीप्लाई दरमियान में 5 से 5 कट गया, तो नई जो हमें चौड़ाई हासिल हुई है वो 7 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि ऊपर 7 ही बचा है। अब हम नई लंबाई को देखते हैं। लंबाई इन्होंने दी हुई है 7 सेंटीमीटर और हमारी शर्त क्या है कि हमने ज़रब देनी है 7/5 से। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि चीज़ों का गुना बढ़ाने के लिए हम उन्हें ज़रब देते हैं। तो 7 का 7 तक पहाड़ा पड़ा, 7 7 49/5। जब हम 49 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो उस सवाल की जो इबारत है वो ये है कि द नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। यानी दो नंबर हैं जो 20% हैं और 50% हैं, ज्यादा हैं थर्ड नंबर से। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज। इन दो नंबर्स की रेशो हमने बतानी है। चूंकि ये नंबर परसेंटेज में है तो हम तीसरे नंबर को फर्ज ही परसेंटेज में कर लेते हैं। तो फर्ज किया तीसरा नंबर 100 हो गया। पहली शर्त थी 20% और दूसरी थी 50%। तो हमने इस 100 में 20 को जमा किया, क्योंकि 20% है तो 120 हो गया। अगला नंबर बनाने के लिए तीसरा नंबर हमने 100 फर्ज किया है। 100 और 50 को जब हम जमा करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब हमने सवाल की कंडीशन के मुताबिक इनमें रेशो लगानी है। पहला नंबर 120 बना है, दूसरा 150 बना है, तो दोनों में हमने रेशो लगाई। रेशो जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 120/150। देखें 0 से 0 कट गई और 12/15 हमारा आंसर है। जो हम जिसको कट करें 3 के टेबल पे, तो 3 4 12, 3 5 15, 4/5 हमारा आंसर होगा। अगर बात करें सवाल नंबर 3 की, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें पूछते वो क्या है। उन्होंने कहा है द साइज ऑफ ए सिंगल टाइल, कि एक सिंगल टाइल या एक संगमरमर की टाइल या एक वैसी टाइल जो आप कमरे में लगाते हैं, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है 2/2 फीट है, यानी 2/2। इससे जाहिर क्या हुआ कि टाइल है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया जो है हम
वो उसी यानी एक साइड की जो लेंथ होती है उसको दूसरे से ज़रब देने से निकालते हैं। तो 2/2 यानी एक टाइल हो गई 2 2 जा 4 फीट की। देन हाउ मैनी टाइल्स रिक्वायर्ड टू फिल 17 एंड 12 फ्लोर, यानी जो फर्श है उसकी लंबाई है 17 मल्टीप्लाई 12। तो सबसे पहले किसी भी चीज में अगर हमने टाइल लगानी है तो हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा कि उस कमरे का एरिया क्या है। एरिया के लिए उन्होंने लेंथ और ब्रीथ या लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी है। लंबाई उन्होंने 17 बता दी है, चौड़ाई उन्होंने 12 बता दी है। तो दोनों को जब हमने ज़रब किया तो 204 आया। 204 फुट कमरा आ गया। अब देखें ये ज्योमेट्री का हिस्सा इतना है इस सवाल में। अब यूनिटरी मेथड या इकाई का कुलिया क्या होता है कि एक चीज की कीमत दी हो, ज्यादा की मालूम करनी हो तो आप ज़रब करते हैं, ज्यादा दिया हो और कम मालूम करना हो तो आप तकसीम करते हैं। तो कमरे की लंबाई ज्यादा है 204, तो आप तकसीम करेंगे उसे उस एक टाइल के एरिए से जो 4 निकला है। तो देखें 4 का टेबल पढ़ें 20 तक। 4 5 जा 20, 5 आ गया और 4 1 जा 4, यानी 51 टाइल्स उस कमरे में लगेंगी जिसका एरिया 204 फुट निकला है। अगले सवाल पे चलते हैं। जी, इफ x रेशो y इक्वल टू 7:3, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेशो जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा x ओवर बाय 7/3, या दूसरे लफ्जों में x की कीमत है 7 और y की कीमत है 3। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डिवाइड x2 ओवर x की 2 y की 2। अब इसमें जो सवाल बुक पे किया गया है उसमें सवाल को किया गया है माइनस के तरीके से, यानी नीचे वाली रकम में उन्होंने माइनस लगाई है। तो सबसे पहला हिस्सा हम क्या करेंगे कि x की जगह पे 7 लिखते जाएंगे, y की जगह पे 3 लिखते जाएंगे। तो पहली रकम है एक्स वाई यानी 7 मल्टीपल 3, 7 3 21। दूसरी रकम है x का स्क्वायर यानी x ज़रब x, तो 7 ज़रब 7 49 हो गया। ऊपर वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ओवर है x की 2 y की 2। x की 2 होती है 7 यानी 2 दफा 7, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। अब इस सवाल के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, आपको प्लस से भी समझा दिया है और माइनस से भी एक साइड पे लिख दिया है, क्योंकि सवाल में उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो माइनस के हिसाब से है। 21 और 49 प्लस करेंगे 70 आ जाएगा और 49 में से 9 निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। 0 से 0 कट, 7/4 आंसर ये है बुक के हिसाब से। लेकिन अगर सवाल को देखें तो उसमें माइनस का साइन नहीं है, और जब माइनस का साइन ना हो तो जमा होता है या ज़रब होता है। तो जमा करने से अगर हम करेंगे तो 58 आएगा और ज़रब करने से करेंगे तो दोनों को ज़रब देना पड़ेगा। ये सवाल समझ के जैसा आपसे पूछा जाए वैसा हल कीजिएगा। इस सवाल में जो है बुक के मुताबिक आंसर जो है वो माइनस की वजह से 7/4 आया है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइम नंबर बिटवीन 64 एंड 81 इज। सबसे पहले देख लें कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल पर नहीं जाते हैं, यानी एक वो खुद पे जाते हैं और एक एक पे जाते हैं, जैसे 3। अच्छा, इवन और ऑड जो
वो हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, यानी ताक और जुफ्त का। प्राइम नंबर का अलग है। कंपोजिट नंबर मुख्तलिफ टेबल्स पे जाते हैं, प्राइम नंबर किसी भी पहाड़े के लिए पे नहीं जाते, ये हिंट याद रख लें। उन्होंने कहा है कि हमें प्राइम नंबर बताएं 64 एंड 81 के दरमियान में। तो 64 के बाद 65 है, वो देखें 5 के टेबल पे जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह 66 है, वो 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, वो भी कंपोजिट नंबर होगा। 67 किसी टेबल पे नहीं जाता, इसलिए वो प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 71, 79 और 73 प्राइम नंबर गिनने के लिए आप तरतीब से गिनती पढ़ते जाएं, जो किसी टेबल पे नहीं जाएंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो 67, 71, 79 और 73 4 प्राइम नंबर हैं। बुक में जो सवाल दिया गया है उसमें 3 शो करवाए गए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 4 बनते हैं। अगला है द एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल आर इन रेशो 2:7:11। ये जो रेशो टॉपिक है या निस्बत है, उसकी मदद से आप हल करेंगे। सबसे पहली बात जो जहन में रखिएगा, कोई भी ट्राई एंगल या मुसल्लस हो, उसकी जावियों की मिकदारों का मजमुआ 180 होता है। और 3 रेशोज उन्होंने हमें दे दी हैं कि 2:7:11। तो सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से आप विरासत भी मालूम कर सकते हैं कि आप इन तीनों को प्लस करके इनका निस्बती मजमुआ निकाल लें। 2+7=11, 7 और 2 9, 9 और 11 20। अब रेशो में से जो पहला आपकी रकम है यानी 2, पहले जाविये के लिए उसको ले लें, दूसरे जाविये के लिए दूसरी रकम यानी सामन को ले लें, तीसरे जाविये के लिए तीसरी रकम को ले लें और ओवर कर दें निस्बती मजमुआ के, मल्टीपल कर दें इसको जो जावियों का मजमुआ है उससे। तो पहला जाविया निकालने के लिए 2/20 मल्टीपल 180। 0 नीचे भी है, 180 के साथ भी है, सिंपली 0 से 0 कट जाएगी और 2 9 18 आ जाएगा। 9 ऊपर है, 2 ऊपर है, 9 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो पहला जाविया आपका 18 निकलेगा। दूसरे जाविये के लिए आपने 7/20 मल्टीपल 180 कर दिया, 0 से 0 कट गई, 2 9 18, 9 7 63। 11/20 मल्टीपल 180, तो वही 9 पे कट होगा और 99 इसका आंसर होगा। याद रखने की बात क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल इज ऑलवेज 190। इसको आपने याद रखना है। और अगर आपको 3 जाविये दिए गए हैं तो तीनों का निस्बती मजमुआ मालूम कर लें, और अगर 3 जाविये नहीं दिए गए तो एक को सपोज कर लें, आपकी रकम निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने गलती से 6 लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन में ही आपकी कंडीशन दी गई है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसके मुताबिक हल कर सकते हैं। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, देखें 1/3 यानी 1/3 ऑफ शो करता है मल्टीपल को, यानी 1/3 ज़रब 1/4 यानी 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर नहीं है हमारे पास तो हमने सपोज कर लिया x इज 15, 15 है। देन 3/10 ऑफ द नंबर, तो उस नंबर का 3/4 क्या होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चलते हैं कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ x, x हमने सपोज कर लिया इक्वल 15। ऑफ की जगह पे मैंने अभी आपको बताया है कि ज़रब लगेगी, तो x 1 सा x और फिर 1 से ज़रब खाएगा तो x, यानी x रिकम x। हम अगर अपना सादा तरीका इस्तेमाल करें, ऊपर x आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इक्वल 15। 12 जो है x के ओवर है, यानी तकसीम हो रहा है। तकसीम जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाए तो ज़रब में कन्वर्ट हो जाती है। तो 15 को जब 12 से ज़रब देंगे तो 180 आ जाएगा। x क्या था हमारा नंबर, तो नंबर निकल आया 180।
पहली शर्त हमने पूरी कर दी। दूसरी शर्त उन्होंने क्या कही है कि 3/10 ऑफ दैट नंबर, 3/10 ऑफ की जगह पे ज़रब और नंबर की जगह पे हमने x या 180 पुट कर दिया। देखिए 0 से 0 कट गई और 18 3 ज़ा 54। तो इस सवाल का जवाब जो है वो 54 आएगा। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।